आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। हम लोग बात करेंगे माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि ये होता क्या है, व्हाट इज माइन्यूट्स, माइन्यूट्स का मतलब क्या है, ठीक ना, इसका एडवांटेज क्या है, क्यों लिखा जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, एलिमेंट्स पे बात करेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग जो है आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। सवाल ये उठता है सबसे पहला कि सर ये माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग होता क्या है और ये क्यों लिखा जाता है। ठीक, तो आपको हम सिंपल सा एक बात बताते हैं, ये जो माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग है, मतलब मान के चलिए हम लोग किसी पर्पज से अगर मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग को याद नहीं रहता एक समय के बाद। कौन लोग आए थे कौन नहीं आए थे, ये सब चीज़ हम लोग को याद नहीं रहता है। ये सब चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइन्यूट्स तैयार करते हैं। ये सब चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या तैयार करते हैं सर, माइन्यूट्स तैयार करते हैं। तो माइन्यूट्स जब हम लोग तैयार करेंगे तो इसमें हम लोग हर एक चीज़ मेंशन करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन जो है अटेंड किया था, ठीक ना, कौन कौन एब्सेंट था, ठीक है, क्या क्या डिसीजन लिया गया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग इस पे हम लोग एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, किसी भी मीटिंग के अंदर क्या हुआ था और एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कि हम लोग जो है माइन्यूट्स का मतलब समझ लें। तो किसी भी मीटिंग में जो है हमारा जो जो डिस्कशन हुआ, डिसीजन लिया गया, जो भी एक्शन था, वो सारा चीज़ का एक रिटर्न रिकॉर्ड है। वो सारा चीज़ का क्या है, एक रिटर्न रिकॉर्ड है। कैसा रिकॉर्ड है सर, रिटर्न रिकॉर्ड है। रिटर्न रिकॉर्ड है किसका, डिस्कशन का, डिसीजन का और एक्शन का, जो भी किसी भी मीटिंग के दरमियान हुआ था। उसके बाद ये एक तरह का रिकॉर्ड का काम करता है। ठीक है, ताकि हम लोग भविष्य में कुछ भी देख सकें कि क्या एक्शन लिया गया था, कौन कौन आए थे नहीं आए थे, ठीक ना, वो सारा चीज़ ये हमको इंडिकेट करता है। इसके अंदर होता क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग जो है डेट और टाइम देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं कि कौन कौन मीटिंग में आए थे, कौन कौन लोग प्रेजेंट थे, वो सारा चीज़ देखा जाता है। उसके बाद एजेंडा पे हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस हुआ है। ठीक है, उसके बाद की डिस्कशंस में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भी मेन पॉइंट था, ठीक है, उसका एक तरह से हम लोग समरी तैयार कर लेंगे। डिसीजंस मेड, क्या क्या डिसीजन लिया गया है, किस किस मुद्दे पे सहमति हुआ है, वो सारा चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखते हैं सर, एक्शन आइटम्स। ठीक है, कि किसको कौन सा एक्शन दिया गया है कि आगे आपको ये काम करना है, कब तक काम करना है, वो सारा चीज़ इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद इसमें और क्या रहता है, नेक्स्ट मीटिंग की, अगला मीटिंग जो है अगर इससे रिलेटेड होना है तो वो कब होगा और कहाँ पे होगा, वो सारा चीज़ इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। बात समझ गए, तो ये सब हमारा क्या है, कुछ कुछ पॉइंट है जो कि इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानते हैं कि इसका जो है पर्पस क्या है। ठीक, हम लोग जो माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग तैयार करते हैं, इसका जो है पर्पस क्या है। तो पर्पस करने से हमको फायदा क्या होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट हमको मिल जाता है। ठीक है, एक तरह से जो है हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंटेशन में मदद मिलता है। यानी कि हमको एक तरह से क्या मिल जाता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड मिल जाता है। बात समझ गए। उसके बाद हमको जो है अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलता है कि मतलब हम किसको कौन सा टास्क दिए थे वो किया है कि नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद और क्या देखने को मिलेगा हमको, जैसे मान के चलिए भविष्य में हम कोई मीटिंग करते हैं, ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा ना कि पास्ट में हम क्या कब कौन सा डिसीजन लिए थे, तो वो सारा चीज़ के लिए हमको एक तरह का रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद एक तरह से लीगल रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। जैसे कि होता है ना कि हम इस डेट को मान के चलिए कहीं पे कोई क्राइम हो गया, किसी आदमी से पूछा गया कि भाई बताओ उस डेट को तुम कहाँ थे, तो उसके पास एक लीगल रिकॉर्ड रहेगा ना कि हम उस डेट को फलाने मीटिंग में बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या होता है, लीगल रिकॉर्ड का काम करता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, पर्पस है किस चीज़ का, माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग का। इसके अलावा हमारे पास जो है और भी कई तरह का पर्पस हो सकता है। ठीक,
तो अगर पर्पस का बात किया जाए तो पहला आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, रेफरेंस हो गया, लीगल रिकॉर्ड हो गया। डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगा, एक तरह का ऑफिशियल रिकॉर्ड देगा जिसमें कि डिसीजंस और डिस्कशंस मेंशन रहेगा। अकाउंटेबिलिटी आपको क्या बताएगा, असाइन टास्क एंड डिसीजंस आर फॉलोड अप, किसको कौन सा टास्क मिला था, उसमें क्या काम हुआ नहीं हुआ, वो सारा चीज़ का हम लोग हिसाब किताब लिख लेंगे। ठीक है, ये एक तरह का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का काम करेगा ताकि हम लोग फ्यूचर में कुछ देखना होगा कि पिछले मीटिंग में क्या हुआ था या फिर लास्ट मंथ जो मीटिंग हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। लीगल रिकॉर्ड में हम लोग क्या देखेंगे, मान के चलिए कभी कोई क्राइम वगैरह हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ का हमको एविडेंस चाहिए कि फलाने डेट को क्या हुआ था, तो उस काम में जो है हमारा ये लीगल रिकॉर्ड का काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका, अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स का कि इसके अंदर हमारा क्या क्या चीज़ होता है। एलिमेंट्स में देखेंगे किसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ डालना पड़ता है सर। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो आप क्या डालिएगा, टाइम और डेट तो डालिएगा ही डालिएगा कि किस तारीख को कितना बजे मीटिंग हुआ। इसके बाद आप क्या डालिएगा, अटेंडीज, कौन कौन लोग आए थे। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कौन कौन नहीं आए थे। ठीक ना, उसके बाद आप क्या डालिएगा, एजेंडा डालिएगा, किस किस मुद्दा पे बात चल रहा है। इसके बाद और क्या डालिएगा, जो भी हमारा चर्चा हुआ उसका समरी डालिएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या डालिएगा, जो भी हमारा डिसीजन लिया गया वो सारा चीज़ डालिएगा, डिसीजंस मेड। इसके अलावा और क्या डालिएगा, इसके अलावा एक्शन आइटम्स डालिएगा। ठीक है, और क्या डाल सकते हैं हम लोग, और हम लोग जो है अगला मीटिंग कब होगा उसके बारे में भी हम लोग जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है ये जो भी हमारा एलिमेंट्स है सारे पॉइंट को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है हमारा क्या, टाइटल एंड डेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, सबसे पहला टाइटल एंड डेट। तो टाइटल और डेट क्यों दिया जाता है, ठीक ना, ताकि हमको पता चल सके कि किस दिन कितने तारीख सॉरी किस दिन कितने बजे हमारा जो है मीटिंग हुआ था, इसलिए हम लोग टाइटल एंड डेट देते हैं। उसके बाद अटेंडीज, ठीक है, जो भी हमारा पार्टिसिपेंट आया था और जो नहीं आया था वो सारा चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, एजेंडा आइटम्स, हम लोग जो है किस किस तरह के टॉपिक पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। डिस्कशन समरी, मतलब हम लोग जो है बहुत सारा बात बोला, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला, तो सारे बात का क्या कंक्लूजन निकल के आया है वो भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, कहाँ पे, डिस्कशन समरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद पूरे मीटिंग होने के बाद हमारा जो है फाइनल जो कंक्लूजन निकल के आया कि हमको क्या डिसीजन लेना है किसी भी मुद्दे पे, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं डिस्कशंस डिसीजंस मेड में। ठीक, एक्शन आइटम में जैसे कि होता नहीं है, मीटिंग के बाद हम लोग बताते हैं कि भाई आपको ये जो है, सुरेश तुमको ये काम करना है, रमेश तुमको ये काम करना है, तुमको तुम्हारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा, तुमको 10 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट करके देना है। तो वो सारा चीज़ आपका किस में लिखाएगा, एक्शन आइटम्स में लिखाएगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मीटिंग, यानी कि अगला मीटिंग कब होना है, कहाँ पे होना है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये था आपका सर एलिमेंट्स ऑफ मीटिंग मैन्यूट्स। मतलब हम लोग जब माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग लिखेंगे तो उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे और इंक्लूड करने से हमको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, वो सारा चीज़ इसमें हम लोग देखें। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि किस चीज़ का बात करेंगे सर, स्ट्रक्चर का बात करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे ना कि हम लोग इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, इसका लिखने का तरीका क्या है। तो अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो इसको हम लोग जो है टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट आपका हेडिंग कहलाता है। दूसरा पार्ट क्या है, ये आपका बॉडी कहलाएगा। ठीक है, और तीसरा पार्ट क्या है, ये आपका क्लोजिंग रहेगा। ठीक, तो हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर का बात करेगा तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
ठीक है। आपको हम एक एक पार्ट, जैसे हेडिंग में क्या क्या चीज होगा, ठीक है, बॉडी में क्या क्या चीज होगा, क्लोजिंग में क्या होगा, ये सारा चीज आपको जो है अभी हम, ठीक ना, बताते हैं। ठीक। और आपको हम ये भी बताएंगे, सॉरी, एक सैंपल से के थ्रू आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे लिखा जाता है, उसका एक फॉर्मेट भी आपको हम दिखा देंगे। ठीक। चलिए आइए देखिए। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, हेडिंग है। हेडिंग में हमारा क्या है, मीटिंग टाइटल है। ठीक ना। मीटिंग टाइटल में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द मीटिंग टाइप, हमारा कैसा मीटिंग है, क्यों किया गया, उसका जो हेडिंग है, टाइटल है, वो हम लोग वहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद अगला चीज हम लोग डेट और टाइम भी इसमें लिख देंगे कि किस दिन हुआ था, कितने बजे हुआ था। लोकेशन भी मेंशन करेंगे कि मीटिंग कहाँ हुआ था। अटेंडीज एब्सेंटीज, मतलब कौन कौन आया था और कौन कौन नहीं आया था, तो ये सारा चीज हम लोग कहाँ मेंशन करेंगे, हेडिंग में। दूसरा है हमारा बॉडी। ठीक है। बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट डालेंगे कि इसके अंदर हुआ क्या क्या था, जो भी घटनाक्रम था वो सारा चीज हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि कॉल टू ऑर्डर, ठीक है, अप्रूवल ऑफ प्रीवियस माइन्यूट्स, जो पुराना मीटिंग हुआ था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। जो भी रिपोर्ट अभी तक के काम का हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक ना। उसके बाद आगे क्या क्या टॉपिक होगा, पुराना टॉपिक क्या है, क्या क्या डिसीजन लिया गया, उसके बाद किसको क्या काम सौंपा गया, कब तक करना है, वो सारा चीज हम लोग इस सब में किस में डालेंगे, सारा चीज हमारा बॉडी में चला जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग कब होगा ये भी हमारा बॉडी में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा क्या, क्लोजिंग। ठीक। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर हमारा क्या होगा सर, क्लोजिंग में दो चीज डालेंगे, पहला एडजॉर्नमेंट, दूसरा सिग्नेचर। इसमें हम लोग क्या मेंशन करेंगे कि हमारा मीटिंग जो है कब खत्म हुआ है। ठीक है। और सिग्नेचर में हम लोग जो है साइन कर देंगे किसका, जो भी आदमी जो है इस मीटिंग का मैन्यूट्स तैयार किया है। जनरली इसको तैयार कौन करता है, सेक्रेटरी लोग तैयार करता है। ठीक है। या फिर इसको लिखने वाला एक खास तरह का इंसान होता है, किसी को काम हम लोग सौंप देते हैं तो उसका साइन होगा। ठीक। चलिए आइए अब आपको हम क्या दिखाते हैं, इसका फॉर्मेट दिखाते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ सके क्या क्या है नहीं है इसके अंदर। ठीक है। कैसे कैसे लिखा जाता है वो सारा चीज हमको अच्छे से समझ में आ सके। समझ गए। तो ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है। आप देख सकते हैं ये किसी कंपनी का है, मुस्कान इंटरप्राइजेज भागलपुर का कोई कंपनी है, उसका ये मैन्यूट्स है। ठीक ना। तो पहला पार्ट जो है ये आपका क्या है, पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, हेडिंग है। यहाँ पे देखिए एरो से हमने मेंशन कर रखा है कि ये पार्ट हमारा जो है हेडिंग है। हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज आता है हमारा सर, मीटिंग का टाइटल, यहाँ पे देखिए मीटिंग का टाइटल लिखा हुआ है, द सेकंड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक ना। तो ये आपका हो गया, सॉरी ये टाइटल नहीं, टाइटल ऊपर हो गया, माइन्यूट्स ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। मुस्कान इंटरप्राइजेज, ये टाइटल हो गया। उसके बाद आपका डेट एंड टाइम, डेट हो गया ये आपका 23 जून, सैटरडे 2024, 3 बजे। ठीक है। टाइम भी मेंशन है। उसके बाद और क्या चाहिए हमको, लोकेशन चाहिए, सेकंड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी वाज कंडक्टेड एट द चेयरमैन ऑफिस, कहाँ पे हुआ था मीटिंग, चेयरमैन के ऑफिस में हुआ था। ठीक है। उसके बाद अटेंडीज का ये पे रहा आपका नाम। ठीक ना। जो जो मुख्य आदमी है उनका नाम, उसके बगल में पद लिखा हुआ है, बाकी लोग जो है 26 मेंबर्स जो है उसका यहाँ पे हम लोग नाम नहीं लिखे हैं, उसको आप अलग से एक फाइल में, फाइल के रूप में आप अलग से अटैच कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद जो जो नहीं आए थे उनका नाम है ये। ठीक। उसके बाद यहाँ से हमारा जो है बॉडी शुरू होता है। बॉडी में हम लोग जो है जो भी हमारा काम हुआ है मीटिंग के दरमियान वो सारा चीज़ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी में बहुत कुछ लिखा गया है, नोटिस ऑफ द मीटिंग, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स एड्रेस, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। तो इस उसके बाद लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, क्लोजिंग आ जाता है। क्लोजिंग में हमारा क्या रहेगा, ठीक है, क्लोजिंग में हम लोग जनरली दो चीज़ डालते हैं, पहला एक एडजॉर्नमेंट। ठीक है। कि हमारा मीटिंग जो है, द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड द मीटिंग इज एडजर्न्ड एट 6 PM, शाम में 6 बजे मीटिंग खत्म हो गया, तो वो आपका खत्म होने का टाइम आप मेंशन कीजिएगा। उसके बाद प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बाय, यहाँ पे जिस बंदे ने बनाया है उसका नाम और सिग्नेचर रहेगा। ठीक है। ये आपका क्या है, फॉर्मेट है। आपको एग्जाम में जो है या फिर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको मैन्यूट्स तैयार करने आ सकता है, तो आप फॉर्मेट देख लीजिए, इसके अनुसार आप बना सकते हैं। और एक बात आपको बताते हैं, बेसिकली हमारा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है। किसी भी चीज़ का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि मैन्यूट्स ऑफ मीटिंग में हमारा होता क्या क्या चीज़ है। ठीक है। इसके अंदर हमको क्या क्या डालना है, तो मेनली हम लोग क्या डालते हैं, जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है, डिसीजन हुआ है,
जो भी हमारा जो है डिस्कशन हुआ है, जो भी डिसीजन लिया गया है, ठीक है, यही सारा चीज़ हम लोग जो है एक रिकॉर्ड के रूप में इसमें डालते हैं। तो आपको मेन्यू उसी फोकस करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट हमारा ही फॉर्मेट कॉपी कीजिए, अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मेट भी मिल सकता है आपको। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हम अच्छा से अच्छा, ठीक है, हम लोग जो है अच्छा से अच्छा माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग कैसे तैयार कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हम लोग जो है अच्छा से अच्छा माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो आपको तो हम पहले भी बता चुके हैं माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग क्यों तैयार करते हैं, ताकि हमको याद रह सके। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, याद कर सके कि फलाने मीटिंग में क्या हुआ था, कौन आया था, कौन नहीं आया था, ठीक है, कहाँ पे मीटिंग हुआ था, क्या क्या डिस्कस हुआ था, यही सब चीज़ हम लोग याद रखने के लिए करते हैं। ठीक ना? तो हम लोग जो है अगर चाहे बेस्ट प्रैक्टिस का बात करें, तो अगर आप अच्छा से अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा सर आपको? ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। उसके बाद और क्या होना पड़ेगा, कॉन्साइज होना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके आपको सारा मतलब हम समझाते हैं। उसके बाद आपको क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बहुत मुश्किल लैंग्वेज लिख दीजिएगा तो दिक्कत है, बाकी लोग को समझ में ही नहीं आएगा। उसके बाद और क्या करना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ गए? उसके बाद और क्या करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको जो है और भी बहुत सारा पॉइंट है जो कि आपको लिखते समय ध्यान रखना पड़ेगा। हम आपको एक एक करके सारा चीज़ बताते हैं। सबसे पहला कि आप जो भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं, अगर सिर्फ उसी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, तो आपका वो डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा तैयार होगा। ठीक, अब मान के चलिए हम माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग लिख रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब जो है रोते हुए बाहर निकल गए, तो ये सब चीज़ आप मेंशन नहीं कीजिए। ठीक है, आपका जो मेन पर्पस है, जो डिसीजन लिया गया है, जो रिकॉर्ड करने लायक चीज़ है, वो सब चीज़ हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक ना? या फिर किसी का पर्सनल ओपिनियन क्या था, तो उस तरीके से हम लोग बहुत सारा चीज़ नहीं लिखते हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट है, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है, वही सब चीज़ लिखेंगे। तो इसलिए आपको क्या पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है और क्या देखेंगे, बी कॉन्साइज। हम लोग जो है इस तरीके से तैयार करेंगे कि जो भी मेन पॉइंट है सिर्फ वही सब चीज़ रहे, फालतू का चीज़ इधर उधर से नहीं हो, और पूरा बात को जो है हम लोग समरी के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। बात समझ गए? उसके बाद आपका लैंग्वेज जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज में आप बहुत ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं कीजिए। ठीक है, और कोई गलत लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कीजिए। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब एक बार में पढ़ के आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, कंसिस्टेंट फॉर्मेट। कंसिस्टेंट फॉर्मेट करने का मतलब जो है हर एक मीटिंग का कोशिश कीजिए कि लिखने का पैटर्न जो है एकदम सेम हो। ठीक ना? ऐसा नहीं कि इस बार का पैटर्न अलग था, पिछले बार का पैटर्न अलग था। फॉर्मेट अगर बार बार चेंज कीजिएगा ना तो एक जैसा देखने में नहीं लगता है और उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है जो भी बेसिक बेस्ट प्रैक्टिस है उसके बारे में एक बार फिर से आपको हम नोट्स के रूप में बता देते हैं। पहला आपका क्या है, बी ऑब्जेक्टिव। बी ऑब्जेक्टिव मतलब आपको जो कहा गया है, जो भी फैक्ट है, उसको आप रिकॉर्ड कीजिए बिना किसी के पर्सनल ओपिनियन से। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कुछ बोल दिया तो उसको रिकॉर्ड किया, नहीं, जो भी फैक्ट था, जो भी जरूरी था मीटिंग के लिहाज से, वही आप रिकॉर्ड कीजिए। दूसरा क्या है, बी कॉन्साइज। ठीक है, आपको की पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक, और कोई भी चीज़ आप डिटेल में जो हुआ है वो सब चीज़ नहीं लिखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बस आप वही लिखिए। ठीक है, आपका लैंग्वेज एकदम क्लियर होना चाहिए, क्या क्या है कि कहा जा रहा है। ठीक है, वो एक बार में पढ़े तो समझ में आए, बात को बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है। ठीक ना? उसके बाद आपको बताया कंसिस्टेंट फॉर्मेट का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कि हर एक मीटिंग में जो है एक ही तरह का स्ट्रक्चर आप फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं कि हर एक मीटिंग में आप इस मीटिंग का स्ट्रक्चर बदल देते, वो काम नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट प्रॉम्प्टली। इसमें आपको क्या करना है कि माइन्यूट्स जो है वो आपको अटेंडीज के साथ शेयर करना है, और जो लोग नहीं आए हैं उनको भी पहुंचा देना है, ताकि जो नहीं आए हैं उनको ये पता चल सके, ठीक है, कि क्या क्या हुआ है मीटिंग में, ताकि अगले मीटिंग के लिए वो लोग तैयार हो सके अच्छे से। ठीक, चलिए अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम लोग का ये जो माइन्यूट्स है ये लिखता कौन है। ठीक ना? हमारा जो माइन्यूट्स है ये लिखता कौन है। ठीक है,
तो माइन्यूट्स लिखने के लिए हमारे पास जो है एक आदमी होता है जिसको हम लोग माइन्यूट टेकर कहते हैं, या फिर जनरली इसको सेक्रेटरी लिखते हैं। ठीक, माइन्यूट्स कौन लिखता है? या तो माइन्यूट टेकर होता है, या फिर जनरली इसको कौन लिखता है? सेक्रेटरी लिखता है। या फिर ऑफिस का कोई आदमी जो है असाइन टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल, मतलब किसी खास आदमी को ग्रुप में से भाई आज का माइन्यूट्स आप लिखेंगे उसको बैठा दिया जाता है। ठीक ना। अब देखिए कि जो मीटिंग का माइन्यूट्स लिखता है उसका क्या होना चाहिए कि वो तेजी से पहले लिखने वाला होना चाहिए। ठीक है, तेजी से लिखने वाला कहने का मतलब जो है बहुत ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट ना करे। ठीक, जो बोला गया है तब तक में वो फटाफट रिकॉर्ड कर ले। ठीक ना। अब कुछ कुछ आदमी होता है कि सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, वैसा काम नहीं करना है। जो भी बोला गया पहले उसको शॉर्ट में रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, बाद में उसको जो है आप डिटेल में अपने अनुसार लिख लीजिएगा, या फिर जो भी है उसका किसी भी बात का जो है निचोड़ निकालिए और तुरंत जो है नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आपको माइन्यूट्स रिकॉर्ड करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो कुछ लोग अभी के समय में क्या करते हैं, ऑडियो चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक ना, ऑडियो चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ताकि वो भी जो है एक तरह का रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, और उसके सहारे हम लोग जो है माइन्यूट्स तैयार कर सकते हैं। या फिर अभी के समय में बहुत सारा मॉडर्न सॉफ्टवेयर आ गया है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से माइन्यूट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा मॉडर्न सॉफ्टवेयर है या फिर और भी कौन कौन सा मेथड है जहां से हम लोग माइन्यूट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या सॉफ्टवेयर है और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहला क्या है, मैनुअल नोट टेकिंग। मैनुअल नोट टेकिंग मतलब जो कि पुराना पेन पेपर हम लोग इस्तेमाल करते थे, एक पेपर ले लिए और पेन के सहारे उस पर लिखते जा रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मैनुअल मैनुअल नोट टेकिंग था। दूसरा हमारे पास आया क्या, डिजिटल नोट टेकिंग। डिजिटल नोट टेकिंग में हम लोग जो है पेन पेपर पे नहीं लिखते, हम लोग साथ साथ जो है या तो लैपटॉप पे लिख रहे हैं या टैबलेट पे लिख रहे हैं या फिर स्मार्टफोन में हम लोग लिखते जा रहे हैं, क्या हुआ नहीं हुआ वो सब नोट डाउन कर लिए। या फिर अभी के समय में एक और क्या चल रहा है, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। ठीक, ताकि हम लोग ऑडियो चाहे वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड कर लें, बाद में ऑडियो वीडियो भी एविडेंस के रूप में रहेगा और उसी के सहारे हम लोग जो है डॉक्यूमेंट माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग तैयार कर लेंगे। या फिर अभी के समय में मीटिंग सॉफ्टवेयर भी आता है जो कि आपका ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लेगा, जिसमें कि रिकॉर्डिंग फीचर ऑटोमेटिक पहले से रहता है। इसका कुछ एग्जांपल का अगर बात किया जाए, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, जूम हो गया, गूगल मीट हो गया। ठीक है, ये सब में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है और यहाँ से आसानी से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। ठीक, इसके अलावा जो है आपको जो है माइन्यूट्स लिखते समय आपको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप क्या कीजिए, सर्कुलेट सिंगल शीट ऑफ पेपर। क्यों सर्कुलेट करना है सर? सिंगल शीट पेपर, ये जो सिंगल शीट पेपर आप सर्कुलेट कीजिएगा इसमें आप कहिएगा भाई अपना जो है साइन कर दो। ठीक है, साइन करने से क्या होगा कि कौन आया था ये आपका एक कंफर्म हो गया। ठीक, अपना नाम और साइन कर दो, कौन आया था नहीं आया था वो खुद साइन किया है। अगर किसी ने नहीं किया है तो फिर आप उसको एक बार रिकॉर्ड में मिला के देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप माइन्यूट्स अच्छा लिखना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप एक और चीज का ध्यान रखिएगा, ऑर्डर का जरूर फॉलो कीजिएगा कि कौन सा डिसीजन पहले लिया गया था, कौन सा डिसीजन बाद में लिया गया था। जिस ऑर्डर में जो काम हुआ उसको उसी ऑर्डर में आप रिकॉर्ड कीजिएगा। ठीक, उसके बाद किसी भी माइन्यूट्स के जो हेडिंग में हम लोग लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ मीटिंग, और क्या, नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, डेट टाइम। तो ये सारा चीज जो है आप अच्छे से एक बार मिला लीजिएगा और ये सब चीज लिखने में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, डेट गलत डाल दिए तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो वो सारा चीज आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा चीज देख लीजिएगा। इसके अलावा एक पर्सनल ओपिनियन देते हैं हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, आप जो है एक सीटिंग मैप बना लीजिए। ठीक ना, आप जो है क्या कीजिएगा, एक सीटिंग मैप बना लीजिएगा। सीटिंग मैप बनाने से क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट मैप, आप क्या बनाइएगा, सीटिंग अरेंजमेंट मैप बना लीजिएगा। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि कौन कहाँ बैठा था, कब कौन बोला। ठीक है, आपको उसका लोकेशन से पता चल जाएगा। ठीक ना, या फिर कभी कभी होता है भीड़ ज्यादा होता है, कौन बोल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
बात समझ में आ रही है? तो सीटिंग अरेंजमेंट का मैप रहेगा तो वहाँ से आप जो है आसानी से उसका पोजीशन या लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं कि किसने क्या बोला था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपका किसके बारे में था? ये सारा चीज़ आपका मीटिंग मैन्यूट्स के बारे में था। ठीक, ये सारा चीज़ आपका किसके बारे में था? मीटिंग मैन्यूट्स के बारे में था। कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट भी देखे हम लोग। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। ठीक ना? और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, ठीक, अगर आप इस चीज़ का जो है पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको ये जो है पीडीएफ मिल जाएगा और भी आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारा चीज़ वहाँ पीडीएफ में मिल जाएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।